जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय हिम्मत मर्दा मदे खुदा हिम्मत मर्दा मदे खुदा हिम्मत मर्दा मदे खुदा शस्त्र से शस्त्र से शक्ति शस्त्र से शक्ति। मैं कैप्टन विजेंद्र सिंह पोसवाल, अध्यक्ष पूर्व सैनिक कल्याण समिति डिस्ट्रिक्ट पलवल। सर, बात करें लड़ाई की, बात करें किस युद्ध में आप शामिल रहे, किस तरीके का वो मंजर रहा, और आज की बात करें, आज के समय की बात करें, वहाँ कितना फर्क दिखाई पड़ता है? मैं युद्ध में उग्रवाद, मिजोरम के उग्रवाद में पूरी तरह से संलिप्त रहा था, और वो हमने वहाँ पे उग्रवाद से लड़ाई लड़ी थी मिजोरम में। मेरे को दूसरा लड़ाई लड़ने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन उग्रवाद से हमने वहाँ लड़ाई लड़ी है। जे.एंड.के में भी जो उग्रवाद से जो लड़ाई चल रही थी हमारी, उसमें मैंने पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया है, और बहुत ही उग्रवाद से को इस तरह पूरी तरह निपटाने की ज़रूरत है हमारे देश को। जो हमने लड़ी थी वो हम लड़ते रहे, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पा रही। अब शायद हो सकता है कि हमारे देश में शांति आएगी, ये जब उग्रवाद ख़त्म हो जाएगा। इस जड़ से ना, जो इसकी रीढ़ की हड्डी है, जो इसकी जड़ है, अब उसमें पहुँचे हम लोग। पहले वो हमारे देश में एंट्री करते थे, हम उनसे लड़ते थे, अभी हम उनको जड़ से ही ख़त्म कर देंगे, तभी हमारे देश को शांति होगी। देश ही नहीं, इसका पूरे वर्ल्ड पे, पूरे संसार पे असर होगा, क्योंकि इस उग्रवाद से पूरा संसार ही दुखी है, ना कि हमारा हिंदुस्तान। आपने एक बात कही जी, पहले वो हमारे देश में घुसकर मारते थे, अब हमारी सेना उनके देश में घर में घुसकर मारती है। नया भारत है ये। हाँ, बिल्कुल नया भारत है। अभी हमने उनकी जड़ तो उनकी वही है ना, पाकिस्तान में उनकी जड़ है। अभी हमने जड़ को ही उखेड़ रहे हैं उनकी। पहले वो इधर आते थे तो हम मारते थे, अभी हम जब जड़ खत्म हो जाएगी उसकी, तो फिर यहाँ आना भी उनका बंद हो जाएगा। सर, जिस तरीके की कार्रवाई की गई, कितना संतुष्ट उस कार्रवाई से आप हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और आज मैं बड़ा खुशी हूँ। आज मिठाई बांटी गई है हमारे पूर्व सैनिकों में, और हमारे पूर्व सैनिकों में आज बड़ा जोश और उत्साह, और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं मुझे। वो कई दिन से ये हमारी चर्चाएं होती थी कि देश पे ये एक मुसीबत आई हुई है, इसका कब समाधान होगा, तो ये समाधान की तरफ अभी बढ़ जा रही है। और हमारे पूर्व सैनिक, मेरे पास बहुत पूर्व सैनिकों के कॉल आए हैं कि अगर देश पे और कोई किसी तरह की मुसीबत आती है तो हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और बहुत सारे ने मेरे पास अपने नाम भेजे हुए हैं आगे युद्ध में शामिल होने के लिए। पूर्व सैनिक यानी कि जो अब तक भी उनके अंदर इस तरीके का जोश है, एक आदेश मिलने का इंतजार है, और तुरंत जो है देश की सेवा में हाजिर हो जाए। बिल्कुल सही बोला आपने कि आदेश, फोन पे यही बोलते हैं, सर हमारे लिए आदेश बताइए अब कि हम क्या करेंगे। अभी क्या आपको कुछ हमारे पूर्व सैनिकों को कोई कार्रवाई करने के लिए आदेश मिला है? अभी तक हमारे पास कोई ऐसा आदेश आया नहीं है, लेकिन हमने डीसी महोदय को भी लिख के दिया हुआ है कि अगर हमारी ज़रूरत है तो हम तैयार हैं, जिसकी हमने कॉपी दी थी डीसी को, और एड्रेस किया था हमने प्रधानमंत्री जी को। वो भी हमने बोला हुआ है कि हम तैयार हैं। हमारे पलवल जिले के पूर्व सैनिक पूरी तरह से हर तरीके से गत 22 अप्रैल को पहलगाम में कायराना हमला हुआ, और मांग का सिंदूर कई माता बहनों का उजाड़ दिया गया। बात करें हरियाणा की, हरियाणा के करनाल से लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो है वो उसमें शहीद हुए। बात करें जिस तरीके से देश में कोहराम रहा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब एक सुकून भरी खबर आई है। जो बीती रात है, भारत की सेना ने माकूल जवाब दिया है। हमारे बीच में पलवल में मौजूद हैं पूर्व सैनिक जो हमारे बीच में मौजूद हैं। किस तरीके का जोश उनके बीच में आज भी है, और किस तरीके की खुशी है, आइए जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सूबेदार किशन चंद। हाँ सर, आपकी बात करें सूबेदार जी, किस लड़ाई में आप शामिल रहे, किस तरीके का वो मंजर रहा? मैं 1999 की लड़ाई कारगिल में शामिल रहा था। उस समय मैं राष्ट्रीय राइफल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर लड़ाई में शामिल था। सर, बात करें जिस तरीके से 22 अप्रैल को एक कायराना हमला हुआ, पूरे देश में कोहराम मचा, लेकिन वह एक सुकून भरी खबर आई है जिस तरीके से रात को एक कार्रवाई की गई है, और कितनी खुशी है उसको लेकर के, किस तरीके का जोश है? ये जो 22 तारीख को जो हमला हुआ था, उसके विपक्ष में जो ये रात में कार्रवाई हुई है, सेना ने जो कार्रवाई करी है, बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई करी है, और इसकी हमारे देश को बहुत ज़रूरत थी इस कार्रवाई को करने की,
क्यों कि कुछ हमारी माताओं का, बहनों का जो सिंदूर उजड़ा था, उस इसलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम जो सिंदूर रखा, बहुत सोच समझ के, बहुत ही सुलझे तरीके से रखा है। इसके लिए हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं। सर क्या मानते हैं, इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहनी चाहिए? इस तरीके की कार्रवाई जब तक जारी रहनी चाहिए जब तक इस देश से उग्रवाद का नामो निशान खत्म ना हो जाए। मेरा नाम गिरिराज सिंह है। जी सर, किस लड़ाई में आप शामिल रहे? हम 1971 की में रहे थे सर। 71 की लड़ाई में रहे सर। अब कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को कायराना हमला रहा, पूरे देश में कोहराम मचा रहा। सरकार तक लोगों ने अपनी आवाज़ पहुंचाई कि कार्रवाई होनी चाहिए। एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सैकड़ों की संख्या में बताया जा रहा है आतंकियों को मार गिराया। हाँ, बहुत आतंकी मारे हैं, बहुत अच्छा किया है और करना भी चाहिए। रुक भाई रुक, जब तक ये आतंकी जितने भी हैं ना, मैं तो ये कहता हूँ पूरे संसार से ख़त्म होने चाहिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और हमारा देश तो देखो, हमारी विदेशों में भी इज्जत होती है, जब मोदी जी जाते हैं मोदी जी रहती है, तो हमें गर्व है ऐसी सरकार पर। मोदी जी को सलूट, पूरी सेना को सलूट और हमारे इन सबको सलूट। और मैं तो यही कहता हूँ कि अब बैठने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले राष्ट्र, फिर देश, फिर परिवार है। और मैं सलूट करता हूँ आपको भी, आपकी टीम को भी, जो आए नहीं भाई हमारे पास कौन आवे हैं। सर जिस तरीके की बात करें, आप पूर्व सैनिक आप रहे हैं, बाकायदा बात करें, अभी उस तरीके का जोश मौजूद पूर्व सैनिकों में, एक आदेश का बस इंतजार है और भारत माँ की रक्षा के लिए फिर तैयार है। अरे पेंशन तो हमें मिलती है जी। रोटी कपड़ा और मकान उधर मिल जाएगा, मैं अभी वॉलंटियर हूँ जी। अरे भागना तो बस की नहीं है, लेकिन ठोक दे दूंगा भाई। एक गोली एक दुश्मन, जब आएगा जब ठोक दे। सर कितनी उम्र आपकी? 81 साल 4 दिन। 81 वर्ष की उम्र में इस प्रकार का भी अब भी जज्बा है कि दुश्मन को जो है नेस्तनाबूद कर देंगे। और कबूतर क्यों नहीं करे, चिड़िया क्यों नहीं करे? क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र, फिर देश, फिर परिवार। राष्ट्र के हम जिम्मेवार है, भूतपूर्व सैनिक और पूरी जनता है जितनी भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं। और लेकिन गद्दार हैं, हिंदू में भी है भाई, उनमें भी है, उनको सुधरना चाहिए। और हम तो भाई तन मन धन से मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि वो ऐसा सिपाही है जो देश की रक्षा कर रहा है और हम राष्ट्र के जिम्मेवार हैं। जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, क्या मानते हैं आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहनी चाहिए? जारी होनी चाहिए। 93,000 कैद किए थे और पूरी जमीन वापस दे दी। जब नहीं ले सकते थे हम इसको, हमें सरकार ऐसी चाहिए जो है, कोई भी गद्दार नहीं बना और सब इसके साथ हैं। याद रखना, मत करना भूल और ठोक देना फूल। कौन सा फूल? कौन सा फूल? कौन सा फूल? कमल का फूल। और हाथी के पाँव में सबका पाँव। मोदी जी आपको सलूट, आपके पूरे परिवार को, आपको, आपके देश को सलूट और आपकी सेना को सलूट। और उनको मैं सलूट करता हूँ, उनको भगवान अच्छी जगह दे जिनके सिंदूर उजारे हैं। देखो एक कैप्टन कितनी देर में बनता है, कितने पैसे खर्च करने के बाद में बनता है। अरे आना है तो सामने आओ ना, तुम चारों चार ही हम रहेंगे, आ जाओ आमने सामने। अब तुम 13 तो आए थे ढलाई पोस्ट पे, 1971 में मैं अकेला था, सब तो ठोक दिए तुम। 100 गोली का पटा था तुम्हारा। अरे जाग जाओ, अब ये समय नहीं है। तुम ये सोचते हो कि इसको जिहाद बनाएंगे, नहीं बना सकते, क्योंकि अब तो हमारे पास इतने हथियार हैं, टेक्नोलॉजी देखो, ठोक दिए। और अभी नहीं, अब तक पूरे समाप्त हो, भारत से तो सबसे पहले समाप्त होंगे और उसके बाद में पूरे संसार से ये खत्म होने चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय विज्ञान और जय मोदी और जय मेरी सेना और जय मेरे भारत के वंशियों, सबको जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे आज़ादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं मोदी जी। अरे हाथी के पाम में सबका पाम। यू आर ए वेरी फेथफुल, वेरी हॉनेस्ट, वेरी हार्ड वर्कर प्रधान मंत्री इन इंडिया, भारत। ये नया भारत है। कितने मौके आपने दिए, इतने समझाए, लेकिन मानते ही नहीं हो। अरे हो, जब ही मानेंगे हो, जब तक नहीं ठोकेंगे ना। बहुत इंतजार किया है। मैं तो यही कहता हूँ मोदी जी, अरे आपको जय हिंद, आपको सलूट। और हमें तैयार रहना है, उधर की लड़ाई के लिए हमारी सेना है।
आर्मी है, नेवी है, इन्फेंट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऐसी थोड़ी है। वेरी ग्रेट। और उनके सब कमांडरों को सल्यूट। मैं भीम सिंह लांबा, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ फरीदाबाद का जिला अध्यक्ष हूँ। सर, किस लड़ाई में आपने भाग लिया? मैं 1971 की लड़ाई में पुंछ सेक्टर में था, जहाँ अभी जो है ना पाकिस्तान के कायरों ने अंदर घुस के हमारी जो बहनें हैं, माता हैं, उनका जो सिंदूर उजाड़ा था। आज मोदी जी ने उनके सिंदूर उजाड़ दिए। और हमारे कैप्टन नरवाल जी जो वहाँ पे घूमने के लिए गए थे, उसकी सिर्फ शादी को 6 दिन हुए थे, वो भी वहाँ पे शहीद हुआ था। लेकिन आज हमें बहुत बड़ी खुशी है, हमें उसका बदला मिल गया और उन माता और बहनों को भी कुछ शांति मिलेगी, क्यों उनके भी सिंदूर आज जो है मोदी जी ने उधार दिए। मोदी जी पे हमें पूरा विश्वास है, मोदी जी है तो संभव है। सर, बात करें जिस तरीके से उन्होंने कायराना हरकत की, सिविलियंस को मारा, लेकिन बात करें भारतीय सेना की, केवल आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। आम नागरिकों को, पाकिस्तान के आम नागरिकों को भारत ने छेड़ने का काम नहीं किया। जी हाँ, हमारी आर्मी ने किसी भी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं किया। उनके जो सेंटर थे, जहाँ पे उग्रवादी पैदा होते थे, जहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हीं को सिर्फ नष्ट किया है। सर, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जिस तरीके का नाम लिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, और कितनी भावुकता और कितना जो है जोश इस नाम को लेकर के। हमारी माता और बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने इसीलिए सिंदूर रखा है। और आज उन पाकिस्तान में हाहाकार है, उनकी कितनी ही माता और बहनों के सिंदूर उजड़ चुके हैं। मेरा नाम सूबेदार गोपाल सिंह जाखड़ है। ये जी, जिस तरीके की 22 तारीख को कायराना हमला हुआ, कई मांगों का सिंदूर उजाड़ दिया गया, उसी को देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर को बीती रात अंजाम दिया गया। किस तरीके की जो कार्रवाई की गई और कितनी खुशी इस कार्रवाई को लेकर के? बहुत खुशी है, पूरे देश को खुशी है और पूरे संसार को खुशी है। जो मोदी जी ने फैसला लिया है, सेनाओं ने जो फैसला लिया है, बिल्कुल उनको जड़ से उसका नेस्तनाबूद मिटाने का जो काम किया बहुत अच्छा है। और ये जब तक ख़त्म ना हो, जब तक जारी रहना चाहिए। और फौजियों में भी जोश है और मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सिविलियनों में भी बहुत जोश है। मैं 5 बजे सो रहा था तो फरीदाबाद से, अनकपुर गांव से करतार भड़ाना जी के भतीजे हैं बबली गुजर, उन्होंने मेरे को 5 बजे ही कॉल कर दिया कि कुछ पता है। मैंने कि नहीं, सडनली हमें इतना। तो सिविलियनों में बहुत ज़्यादा जोश है, मास्टरों के कॉल आए। तो मैं तो देख रहा हूँ, हम फौजी तो हैं ही, सिविलियनों में पूरा देश, 150 करोड़ वासी, सभी धर्मों के सब खुश हैं। और मैं तो कह रहा हूँ इसको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। बिल्कुल इजराइल की तरह देश काम कर रहा है। मैं सलूट करता हूँ। तैयारी कर रहा था मॉक ड्रिल की, हमले से कैसे बचा जाए, सायरन बजेगा, आपको तैयार रहना। लेकिन वही सेना ने पाकिस्तान में सायरन बजाया। हाँ, तो वो यही तो, इसी को तो टैक्टिकल वार बोलते हैं। टैक्टिकल वार ये होता है कि दुश्मन को वो सोच रहा है ये तो ड्रिल में रहेंगे, उससे पहले उनका काम तमाम कर दिया। यही तो सोचने का मौका नहीं दिया। हाँ, यही है, इसी को टैक्टिकल वार बोलते हैं। जैसे भगवान कृष्णा ने कई बार ऐसे उसको कर्ण को चकमा दिया था। तो भारत देश है, इसमें कोई ना कोई ऐसा होता है। और मैं तो मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ और सैनिकों की, और जिन्होंने काम किया उनको भी, और सारा देश साथ है। और आप जैसे पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद। इस प्रकार जो देश में जज्बा है ये कायम रहना चाहिए और बड़ा अच्छा लगता है। जय हिंद। छाबड़ा जी, बात करें जिस तरीके से पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया, घर में घुसकर मारा है भारत ने। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। हम तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे मोदी जी क्यों देर कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की प्लानिंग थी तीनों सेना के साथ मिलकर बातचीत करने की, डिस्कस किया और रात को जो स्ट्राइक किया बहुत अच्छी किया है। उनके सारे ये आतंकी अड्डों को ख़त्म करना है। सर, नमस्कार जी, मेरा नाम कैप्टन जसवीर सिंह। जसवीर जी, बात करें किस तरीके की खुशी है आपको, जो देश भर में कोहराम मचा था 22 तारीख की घटना के बाद, पाकिस्तानी आतंकवादियों को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान की पीठ तोड़ दी गई है, भारत की सेना ने माकूल जवाब दिया, घर में घुसकर मारा है। ये जो 22 अप्रैल को जो कायराना हमला किया था पाकिस्तान द्वारा ट्रेंड उग्रवादियों ने, उसका इंतजार हो रहा था। उसकी एक प्लानिंग के तहत हमारी थल सेना, वायु सेना और जल सेना को तैयार किया गया था। उसकी एक प्लानिंग करके, उसके प्रॉपर लोकेशंस को लेकर के, कहाँ इसके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उसके लिए एक सही समय लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये काम किया है, इससे हमारा देश, हमारी सेना
बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं कि उन्होंने उनके जो अड्डे थे मेन उग्रवादियों के उनको नष्ट किया है। ना किसी आम नागरिक को इससे परेशानी हुई है, ना पाकिस्तान की सेना को किसी तरह का कोई वो हुआ है। ये एक ज़रूरत थी कि उस मेन जड़ को ख़त्म किया जाए जिस जड़ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटैक किया है। किस युद्ध में आप शामिल रहे? कारगिल वाले युद्ध में मैं सेना में था, उस समय पे कार्यरत था और वो हमारा बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। 20,000 हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी वहाँ पर हमने मर्यादा के अंदर युद्ध लड़ा था, LOC को क्रॉस नहीं किया था, वहाँ से उग्रवाद को खदेड़ा था। तो ये हमारी सेना का रिकॉर्ड रहा है। अब तक वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड ना किसी से टूटा है ना कोई टूटेगा। इतनी ऊंचाई पर युद्ध लड़ा था हमने। जब बात करें जिस तरीके से एक जवाब दिया गया है पाकिस्तान के कायराना हमले का, पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी जो है वो मारे गए। ये बड़ी खुशी की बात है। इस जवाब की हमें बहुत उम्मीद थी, एक बहुत अच्छा एक्शन होना चाहिए, ये हुआ है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। मैं उस चीज़ में संतुष्ट हूँगा कि ये पूरे संसार से उग्रवाद ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान में तो इसकी जड़ है और ये अभी हुआ फिर हरा हो जाएगा। ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म होना चाहिए और ये कार्रवाई लगातार चलती रहनी चाहिए, रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। सर बात करें हरियाणा की, बात करें विनय नरवाल जो शहीद हुए हरियाणा के रहने वाले थे, क्या मानकर चले एक सच्ची श्रद्धांजलि उनको मिली है? भाई सच्ची श्रद्धांजलि तो है ही है, क्योंकि लड़की का सिंदूर जो उजड़ा है, सिंदूर और खून का एक ही रंग होता है, उसको देख करके खून खोल जाता है। ऐसे लगता है अभी जा कर के पाकिस्तान का सीना फाड़ दें, लेकिन वो कुछ बंदिश है, वो गवर्नमेंट की है, वो कह नहीं सकते। लेकिन सेना का जोश और सेना की कार्रवाई में कोई कमी नहीं है। और बीइंग ए एक्समैन मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से अभी भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो कमियाँ हम पूरी नहीं कर पाए उसको अभी करेंगे।